ओवर थिंकिंग आप ही का नुकसान करती है। जानिए इसे कैसे कंट्रोल करना है। हम सभी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसके बावजूद हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मक आदत है जो कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकती है। आपने कभी न कभी खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस जरूर किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यह सब जानने के बावजूद अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये टिप्स अपना सकते हैं। इसमें आपकी काफी मदद होगी। यदि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी तरह के प्रोडक्टिव चीजों को सोचने में लगाएंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परंतु ओवरथिंकर में नकारात्मक विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आमतौर पर डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस समस्या के लिए किसी तरह की मेडिसिन नहीं बनी, तो इससे निजात पाने के लिए खुद पर भरोसा करते हुए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं किस तरह आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ओवरथिंकिंग किस तरह सेहत के लिए हो सकता है नुकसानदेह। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नकारात्मक आदत है। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण होने के साथ आपके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से ओवरथिंकिंग करने की आदत आपको पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रसित कर देती है। वहीं दूसरी ओर ओवरथिंकिंग के कारण नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। यह आपके मोटापे का कारण बन सकता है। यहां जाने ओवरथिंकर्स में नजर आने वाले कुछ सामान्य लक्षण। निर्णय लेते वक्त भ्रमित रहन, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना, अकेलापन, बार बार विचारों को दोहराना, ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई होना। इससे कैसे बचा जाए? नंबर 1, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश। यदि आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो अपने मन पसंदीदा कार्यों में व्यस्त होकर खुद को नकारात्मक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप चाहे तो किचन में नई रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही वर्कआउट क्लास और पेंटिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेना भी उचित रहेगा। नंबर 2, गहरी सांस लें। ओवरथिंकिंग मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। यह आपको रिलैक्स रखेगा। इसके साथ ही यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों को अवॉइड करने में मदद करेगा। नंबर 3, मेडिटेशन करें। यदि आप एक ओवरथिंकर हैं तो नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। यह आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। वहीं यह दिमाग को शांत रखता है और आप ओवरथिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होंगे। रात को काम से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। यह आपके अंदर सकारात्मक विचारों को स्थापित करता है। नंबर 4, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। सभी व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है जहां पहुंचकर वह ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसे में अपने ट्रिगर पॉइंट को समझ लेना भी ओवरथिंकिंग की समस्या से निदान पाने का एक अच्छा तरीका होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो सकते हैं तो खुद को एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसे आप खुद ठीक नहीं करना चाहते तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता। नंबर 5, परफेक्शनिज्म पर ध्यान देना कम कर दें। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की आदत होती है। ऐसे में यदि कोई चीज कभी पूर्णता पूरी न हो पाए तो वह खुद को दोषी ठहराते हैं और बेफिजूल की बातों को सोचते हुए ओवरथिंकिंग जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म जैसी बातों को निकाल दें, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सही चीजों को करना सीखेंगे। हम सभी के पास कुछ न कुछ बुरी यादें होती हैं। इन्हें हम पूरी तरह भूल जाना पसंद करते हैं। समय के साथ कुछ बुरी यादें तो पीछे छूट जाती हैं, लेकिन कुछ का प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरा होता है। जैसे कि किए गए वादे के बावजूद प्रमोशन नहीं मिलना या फिर दिल टूटना।
ये सच है कि अतीत को छोड़ना आसान नहीं है, पर यदि हम इसके बोझ से मुक्त नहीं होते हैं तो ये शारीरिक रूप से बीमार महसूस कराते हैं। इनसे हमें सिरदर्द, अत्यधिक पसीना आना, पेट में दर्द और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इसीलिए कुछ उपाय अपनाकर अतीत की बुरी यादों से छुटकारा पाना जरूरी है। क्यों जरूरी है अतीत की बुरी यादों को भूलना? साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी के अनुसार नकारात्मक यादें लोगों को क्रोध, उदासी और शर्मिंदगी जैसी भावनाएं महसूस करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। यह स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण भी हो सकती है। इस तरह अतीत की बुरी यादें हमारे व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो जाता है। अतीत को भूलने पर ही हम भविष्य के बारे में सोच पाते हैं, अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाते हैं, जीवन के सभी कार्यों का अच्छी तरह अनुभव कर पाते हैं। यहाँ हैं 5 टिप्स जो अतीत की बुरी यादों से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, अतीत की याद दिलाने वाले लोगों से दूरी। कई लोग पुरानी बातें याद दिलाना अपना फर्ज समझते हैं। वे लोगों को खुश करने की बजाय उन्हें दुख के अंधेरे में ढसाए हुए रखना चाहते हैं। ऐसे निगेटिव सोच वाले व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, अतीत की बातें याद करने के लिए मजबूर करते हैं। ध्यान रखें कि विषम परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक सोच वाले लोगों का ही साथ लें। नंबर 2, दिनचर्या में शामिल हो। स्वयं की देखभाल। साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार सेल्फ केयर हर तरह की बुरी यादों को दूर करने में कारगर होता है। सेल्फ केयर के तहत अपने चेहरे, बालों, स्किन की देखभाल भी हो सकती है। मन की देखभाल के लिए शांतिपूर्वक कुछ पल आंखें बंद कर बैठना हो सकता है। खुद की देखभाल में प्रकृति के बीच घूमना, टहलना और कुछ देर बैठना भी हो सकता है। नंबर 3, सोशल मीडिया से ब्रेक। सोशल मीडिया अपनी तुलना दूसरों से करने के लिए मजबूर करता है। अलग अलग लोगों की पोस्ट देखकर आपके मन में यह विचार आ सकता है कि फलां व्यक्ति को प्रमोशन मिला है, मुझे नहीं। फलां देश विदेश घूम रहा है, मैं नहीं। मेरी दोस्त पार्टनर के साथ फोटो शेयर कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये सभी विचार व्यक्ति को ईर्ष्या भाव से भरते हैं और नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वर्तमान क्षण में जीना जरूरी है, इसलिए सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लें। नंबर 4, स्वयं को क्षमा करें। जब अतीत आपको परेशान करता है तो दूसरे लोग आपकी भावनाओं से कभी प्रभावित नहीं हो सकते हैं। परेशान होकर आप केवल खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं जिनसे आप नाराज हैं। आपको लगता है कि बुरी यादों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। यदि आप जिम्मेदार रहे भी, इसके बावजूद खुद को क्षमा करें। अपनी भलाई के बारे में सोचें। खुद को माफ करने के बाद आप काफी हल्का महसूस करेंगे। नंबर 5, आगे की योजना बनाएं। अपना एक लक्ष्य बनाएं, उसे अपनी डायरी में लिख लें। उस दिशा की ओर किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, उसके अनुसार योजना बनाएं। उस दिशा में अपना कार्य करें। यदि खुद में कोई कमी दिख रही है तो उसे खत्म करने का प्रयास करें। कार्य के साथ साथ योग, ध्यान, माइंडफुलनेस का भी अभ्यास करें। इससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और अतीत की बुरी यादों से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।